आलसी गिलहरी की कहानी। एक बड़े ओक के पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। उसका नाम डेल था। वह बहुत आलसी था और कभी काम नहीं करना चाहता था। वह हमेशा सोना चाहता था, फिर खाना, फिर सोना और फिर खाना। जब भी डेल को भोजन की आवश्यकता होती तो वह इसे अन्य गिलहरियों के घरों से चुरा लेता। इस तरह डेल को चोर के नाम से भी जाना जाने लगा। गर्मी के मौसम में भोजन आसानी से मिल जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में भोजन की तलाश करना आसान नहीं होता है। चारों ओर बर्फ गिरती है और कुछ भी नहीं उगता। सर्दियों के दौरान डेल को बहुत भूख लगती थी। सभी गिलहरियों ने गर्मियों के दौरान कड़ी मेहनत की थी और सर्दियों के लिए बहुत सारा भोजन इकट्ठा किया था, लेकिन डेल केवल सोया था और उसने बिल्कुल भी भोजन एकत्र नहीं किया था। अब डेल ने फिर से खाना चुराने का फैसला किया। चिक्की गिलहरी डेल की पड़ोसी थी। वह बहुत मेहनती थी। उसने अपने घर में बहुत सारे मेवे इकट्ठे कर रखे थे। एक दिन जब चिक्की आइस स्केटिंग के लिए गई थी, डेल उसके घर में गया और 3 बड़े मेवे चुरा लिए। अगले 2 दिनों तक डेल ने वे मेवे खाए और सोता रहा। इसके बाद उसे फिर से भूख लगने लगी। उस रात जब चिक्की सो रही थी, डेल ने फिर उसके घर से 2 मेवे चुरा लिए। चिक्की को लगा कि उसके मेवों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। उसने यह पता लगाने का निश्चय किया कि चोर कौन था। उसने 2 नटों पर कुछ गोंद लगाया और उन्हें अपने दरवाजे के प्रवेश द्वार पर रख दिया। अगले दिन डेल चुपचाप मेवे चुराने के लिए चिक्की के घर में आ गया। चिक्की ने सोने का नाटक किया, लेकिन असल में वह जाग रही थी। वह उस चोर को पकड़ना चाहती थी जो उसके नट चुरा रहा था। डेल ने प्रवेश द्वार पर 2 नट रखे हुए देखे। उसने मेवे उठाए और अपने घर की ओर भागा। उसने सोचा नट्स के साथ कुछ गड़बड़ है। हे भगवान, मेरे हाथ फंस गए हैं, नट पर गोंद है, डेल चिल्लाया। तभी चिक्की कुछ अन्य गिलहरियों के साथ आई। चिक्की ने गुस्से से कहा, ओह, तो ये तुम ही हो जो मेरे नट चुरा रहे हो। डेल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सिर झुका लिया। सारी गिलहरियां उससे दूर रहने लगीं। आलसी और बेईमान डेल को उसके गलत कामों की सजा मिली। शिक्षा: आलस्य पतन का कारण बन सकता है।